हाय गाइस, दिस इज़ ध्रुविका कोठारी। सो हो गया ना तो पेपर ऑडिट का फाइनली। जिनका ग्रुप 1 था वो लोग फ्री हो चुके हैं अभी, एंड जिनका अभी भी सेकंड ग्रुप पेंडिंग है, सो ऑल द बेस्ट। हम लोग अभी इसके अंदर ऑडिट नवंबर 24 का ये पेपर डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं हम लोग इसके अंदर एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके अंदर जितने भी मेरे एमसीक्यू मैंने टिक कर रखे थे वो मैंने हटा दिए, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे आके नीचे बहुत सारे कमेंट्स वगैरह करते हो, और मुझे पता है आप लोग अपनी जगह पे सही हो, बट मुझे कोई अब टेंशन नहीं चाहिए। मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ। अब जो बात होगी वो सीधा जनवरी में होगी, जो होना होगा वो हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं एक बार हमको, और बीच में एक बहुत प्यारी आपको अनाउंसमेंट बताने वाली हूँ। और स्टार्ट करते हैं एक बार हम लोग पहले इसको। सो पेपर मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगी कि इजी टू एवरेज की कैटेगरी में था। एवरेज भी इसलिए क्यों, एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत होते हैं, बाकी थोड़ा पेपर लेंदी होता है। सो ओवरऑल उस हिसाब से कहूँगी। बाकी मार्क्स तो देखे जाएंगे क्या आते क्या नहीं आते वो। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एमसीक्यू के अंदर ये मतलब इजी क्वेश्चंस थे। जैसे कि इसमें पूछा हुआ है कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग का जो मतलब काम क्या क्या होता है, फंक्शंस, तो वो जैसे लिखे हुए हैं तो डायरेक्टली वो बता देना था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था इसके अंदर भी मतलब स्टेक होल्डर वाला जो एक प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल है मोस्ट प्रोबेबली, यस। तो उसके अंदर से इन्होंने कोर एलिमेंट पूछा था कि कौन सा मतलब करेक्ट है, वो चीज़ थी इनकी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो था, ये मेरे इंडिविजुअल चल रहे, सो इसके अंदर भी इन्होंने करेक्ट पूछा हुआ है। सो ये था आई थिंक, यस, कारों का था ये। सॉरी, मेरे तो मतलब माइंड ही काम नहीं कर रहा है पढ़ते पढ़ते भी। सॉरी, ये था मतलब प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था। कहाँ मैं कारों पे पहुंच गई सच में। उसके बाद जो ये कैसे सिनेरियो आए थे, सो इसके अंदर सिंगल सिंगल इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे थे और अपने को उस अकॉर्डिंग इसका आंसर देना था। सो अपन आंसर वगैरह सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे, अगर कोई टीचर्स डाल देंगे तो तब देखा जाएगा, बट अभी एक बार आप लोग सिर्फ पेपर देख लो, क्योंकि मतलब पेपर बोल सकते हैं कि इजी टू एवरेज की कैटेगरी में ही था। उसके बाद ये सब में करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट, वो थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ता है हर चीज़ को, तो उसके अकॉर्डिंग था। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर का पूछ लिया था ऐसे 240 का, जैसे अब वो इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर वो सिर्फ रीड करके भी अगर कोई गया है तो वो चीज़ कर सकता है। इसमें भी करेक्ट इनकरेक्ट ही बताना था, मतलब करेक्ट बताना था कि कौन सा है कारों की एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये सेकंड केस सिनेरियो, इसमें भी ये इतने सारे पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं, और उसके बाद नीचे जो है वो एमसीक्यू पूछा है। इसमें अपने को लेयर बतानी थी जो हमने मतलब एनबीएफसी के अंदर पढ़ रखी है, वो टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेयर, बेस लेयर, इसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद कैपिटल रिस्क का एडिक्वेसी रेशियो निकालना था जो हमको टीयर 1 टीयर 2 के हिसाब से दे रखा था वो। थर्ड क्वेश्चन मतलब जेन्युइनली बोलूँ मुझे नहीं समझ में आया। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो भी मतलब लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं इसके अंदर बहुत आपको एक अच्छी चीज़ भी बताने वाली हूँ। एंड अभी डिस्क्रिप्टिव पार्ट हमारा डिस्कस करना बाकी है। और ये ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक एक ये मतलब पॉइंट था ये, और उसके ऊपर इन्होंने मतलब पूछ लिया सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कि उसके अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है परफॉर्मेंस ऑडिट में। देन ये थर्ड केस सिनेरियो, मतलब चीज़ें ओवरऑल अगर आपने पढ़ रखी है तो आप कर सकते थे अटेम्प्ट तो एटलीस्ट। अब मेरा तो बहुत सारा पेपर भी छूटा है। इसमें भी इनकरेक्ट बताना था रिटन रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये क्वेश्चन था। देन ये वाला प्रोसीजर्स मतलब इनकरेक्ट बताना था इसके अंदर भी अपने को, और इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना था। उसके बाद अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव आपसे डिस्कस करने से पहले सिर्फ एक बात कहूँगी आपको कि अभी मेरी जो है सीए इंटर की फ्री मेंटरशिप जो 1-to-1 मतलब रहेगी वो स्टार्ट होने वाली है 11th से। मोस्ट प्रोबेबली मैं उसकी वीडियो एक आध दिन में 2 दिन में डाल दूँगी कि कैसे क्या होने वाला है। प्लीज़ अपने जूनियर्स को और सबको आप सजेस्ट करो। मैं 1-to-1 सबके साथ मतलब इंटरेक्ट करके और पूरा उनको जो प्लान वगैरह देने वाली हूँ। और सीए फाइनल के लिए अगर आप लोग करना चाहते हैं मेंटरशिप वगैरह May 25 के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग आगे एक मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी कैसे क्या आपको क्लास वगैरह और सब कंप्लीट करनी चाहिए वो सब भी। एंड उसके बाद हम लोग ना अभी बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद एक मतलब लाइव वगैरह कुछ कंडक्ट करेंगे और कुछ इंटरटेनमेंट और कुछ इन्जॉयमेंट वाली चीज़ें भी करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे क्या क्या मतलब वीडियोस वगैरह और आने वाली है एसपीओएम की और ऑडिट की सब कुछ।
और एक बात और मैं आप लोगों को भी बोलना भूल गई कि पूरा पेपर जो है A to Z, मतलब बोल सकते हैं आप 90% पेपर, एक तो आए सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरा नोट्स से कवर है, जो मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए अपलोड किए। एक मैंने वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे ही, हैंड रिटन नोट्स फ्री में जो मैंने अवेलेबल करवाया आप लोगों को। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आप लोगों को कभी जब बाद में फ्री होंगी तब मैं आप लोगों को पूरा एक एक उसमें से मतलब टैली भी करवाऊंगी कि देखो ये क्वेश्चन वहाँ से आया। जैसे ESG का क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल पे था, मॉनिटरिंग के मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं SQC1 के लास्ट में। उसके बाद ये कारो का क्वेश्चन था। सो जेन्युइनली बोलूँ तो मैं नहीं पढ़ पाई इसको, टू बी फ्रैंक, बिकॉज छूट गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी था और मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया तो रह गया वो। उसके बाद ये था SRE 2400 से था। इसकी भी जो प्री कंडीशंस थी वो डिक्टो मैंने मेरी मतलब नोटबुक में लिख रखी है। अब देखो याद रहना नहीं रहना वो एक अलग चीज़ है, बट सब कुछ मैंने उसके अंदर ओवरऑल कवर किया और विद मतलब बोल सकते हैं कि 250 पेजेस में पूरी ऑडिट कवर है, 2-3 चैप्टर को छोड़ के। सो आप आगे भी रेफ़र कर सकते हो। और अभी तो मैं उसका डिजिटल वर्जन पूरा लेकर के आने वाली हूँ एक एक चैप्टर का, और रिवीजन ऑडियो वगैरह और सब कुछ, मतलब वीडियो वगैरह। अब ये सेकंड का है, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था, सेकंड का B। इसके अंदर मतलब 2-4 ऐसे वगैरह जो इंक्लूड हो रहे थे, मतलब तो इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें हो सकती है कि नहीं है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से बोल रही हूँ मैं, बट डिटेल उसकी पूरी है ऐसे वगैरह सबकी। ये 2C डिक्टो क्वेश्चन मैंने मेरी मतलब नोटबुक में लिख रखा है, और ये पूरा कंसिडरेशन वगैरह जो वेंडर सेटअप का था डिजिटल ऑडिट से। उसके बाद थर्ड का A प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन पूछा था, मतलब पूरा जो मतलब डिसिप्लिन डायरेक्टरेट वाला था। उसके बाद थर्ड का B, इस पर भी मतलब थोड़ा बहुत 2-3 जो ऐसे वगैरह लग रहे थे इसके अंदर, वर्क ऑफ ऑडिटर अदर ऑडिटर उसका था। थर्ड का जो C था वो इन्वेस्टिगेशन का था। उसके बाद फोर्थ का है, इसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब वो थी कि ये डिक्टो क्वेश्चन मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने मेरी नोट्स में लिख रखा है। सो ये नीचे दे रखा है पूरा कि किस तरीके से कंसिडरेशन वगैरह और क्या डिटरमाइन करने के लिए चाहिए वो सब। उसके बाद फोर्थ का B जो है ऐसे 805 का क्वेश्चन था, डिक्टो आपको मिल जाएगा कि आप अलग अलग जो ओपिनियन है वो दे सकते हैं 3 सर्कमस्टेंसेज में, वो चीज़ मैंने लिख रखी है पूरी। उसके बाद फोर्थ का C जो मैं आप लोगों को अभी बोल रही थी, ESG का जो क्वेश्चन है, लास्ट पेज आप मेरे नोट्स का देखोगे ESG वाले चैप्टर का रोल ऑफ ऑडिटर मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है उस चीज़ को, ताकि आपको मतलब समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये फिफ्थ का है, इसमें भी 2-3 मतलब ऐसे वगैरह और ये लग रहे थे, कुछ कुछ तो देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे ही सही। देन उसके बाद फिफ्थ का B, इसमें ऐसे ही लग रहा था 3400 प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसका भी मतलब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इसके पॉइंट्स वगैरह सब मैंने लिख रखे थे नोट्स के अंदर बिल्कुल। फिर ये फिफ्थ का C, इसमें मतलब कोड ऑफ एथिक्स और उसके अकॉर्डिंग अपने को थोड़ा प्रोफेशनल ड्यू केयर के बारे मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर के बारे में बताना था। सिक्स्थ मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी NBFC का क्वेश्चन था। एंड उसके बाद ये वाला जो था वो SRS 4400 का था, मतलब रिलेटेड सर्विसेज वाला, बट ये मुझे कुछ ढंग से थोड़ा याद नहीं आ रहा था। बाकी इसके पॉइंट्स वगैरह भी सब मैंने उसके अंदर नोट्स में लिखे हुए, बट हर चीज़ तो याद नहीं हो सकती है, और लिटरली मैं भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाई, वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। देन ये सिक्स्थ का C था, ये भी प्रोफेशनल एथिक्स के था। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब बहुत सारा आप कंटेंट वगैरह आने वाला है आप लोगों के लिए। मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री, एंड आप लोगों को अगर अभी भी ऐसा है कि आप कुछ भी टॉपमेट में मेरे से मतलब क्वेरी वगैरह पूछना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह आपको आगे डिस्कस करनी है, अभी भी 2 एग्ज़ाम के लिए भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको ऐसा है कि पूरी मैं मॉनिटरिंग करूँ आपकी कि किस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट, अभी DT IDT के लिए होता है ना कि हम पूरा कोर्स ही नहीं कर पाते, तो वो मैं पूरा भी आप लोगों को कर सकती हूँ। तो आप मेरे से टॉपमेट पर एक बार आप मतलब कॉल बुक कर सकते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारा कंटेंट आएगा। सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।